हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देखना शुरू कर चुके हैं योर वेल विशर। आज का हमारा टॉपिक है बॉयकॉट। और स्पेशली इस बॉयकॉट के लिए मैंने 2 वीडियो तैयार की हैं, जिसकी पहली वीडियो मैं आज पब्लिश कर रहा हूं। इसमें हम ये बताएंगे कि बॉयकॉट एक्चुअली है क्या, और अगर हम चाहें तो चाइना को किस तरह से बॉयकॉट किया जा सकता है या फिर उसके क्या प्रभाव होंगे इंडिया के ऊपर। ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज की वीडियो में हम देखेंगे चाइना को रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली किस तरह बॉयकॉट किया जा सकता है हम लोगों के द्वारा और इंडिया के द्वारा। अगर चाइना इतना ही बुरा कर रहा है, डंपिंग, चोरी, करेंसी मैनिपुलेशन, तो बाकी कंट्री चाइना के अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के एज अ कंट्री अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है चाइना के ऊपर। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं चीज़ों के खिलाफ ट्रेड वॉर किया था 2018 में। बैंक ऑफ फिनलैंड के हिसाब से नवंबर 2019 तक इस ट्रेड वॉर की वजह से चाइना जीडीपी की ग्रोथ रेट पर 1% का असर पड़ा और यूएसए की जीडीपी ग्रोथ पर भी 0.9 का असर पड़ा। और ये सब डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि इस ट्रेड वॉर से दोनों कंट्री पर असर पड़ेगा, लेकिन उनका पर्पस ये था कि चाइना अपनी हरकतों पर लगाम लगाए, चाइना पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके, ताकि चाइना पर जो डिपेंडेंसी है यूएसए की उसे कम किया जा सके। और ये मकसद दोस्तों कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुए। इस ट्रेड वॉर के प्रेशर में आकर चाइना ने फाइनली जनवरी 2020 में ये प्रॉमिस किया कि करेंसी मैनिपुलेशन कम करेगा, लीगल प्रोटेक्शन देगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स को और जो चोरी हो रही है उसे रोकने में मदद करेगा। और चाइना ने ये भी प्रॉमिस किया कि ये जो फॉरेन कंपनी चाइना में आती हैं उन्हें मजबूरी में अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ता है, चाइना अब इसके लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। ये सारी प्रॉमिस चाइना ने करी, तब जाके यूएसए ने और चाइना ने फेज़ 1 ट्रेड डील साइन करी कि हम अपने टैरिफ्स को कम कर देंगे। और दूसरे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इससे ये हुआ कि इसने कई यूएस कंपनी को फोर्स किया कि वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ चाइना में हटाकर किसी और कंट्री में डालें अगर उन्हें सस्ते प्रोडक्ट बेचने हैं। तो काफ़ी यूएस कंपनी ने चाइना के साथ डीलिंग करना बंद कर दिया, दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए और ओवरऑल यूएस की जो डिपेंडेंसी थी चाइना पे वो कम होने लग गई। जनवरी अप्रैल 2019 में एज़ कम्पेयर टू जनवरी अप्रैल 2018 में बहुत चेंजेस आए। चाइना के इंपोर्टेशन में 10% की गिरावट हुई और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मिला वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और नीदरलैंड को। जो यूएस कंपनीज़ चाइना में अपना सामान बनाती थी अब वो इन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गई। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस ट्रेड वॉर का वियतनाम को हुआ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो चाइना में बनती थी वो वियतनाम भी सप्लाई करता है। इसी तुलना में हम एक आधार लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से चाइना को बॉयकॉट किया जा सकता है। अगर सरकार इंपोर्ट टैक्सेस लगा दे चाइना से आने वाले सामान पे, लेकिन ये करने से इंडियन इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान होगा, यूएस के ट्रेड वॉर से कहीं ज़्यादा, क्योंकि मे बी इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं है करने के लिए। और क्यों प्रिपेयर्ड नहीं है और कैसे प्रिपेयर्ड हो सकती है, आइए इसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड है बहुत ही इनबैलेंस्ड है। अगर हम 2018 से 19 की बात करें तो $17 बिलियन वर्थ का सामान इंपोर्ट हुआ है जो चाइना से आया था, और इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है वो सिर्फ $16.7 बिलियन का है। इसमें करीब $53 बिलियन का डिफरेंस है। और अगर पिछले सालों की बात करें तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही गया है। चाइना ने इंडिया को डिपेंडेंट बना रखा है अपने ऊपर। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इंडिया में इंपोर्ट करता है चाइना वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़, टीवी, स्मार्टफोन्स, ईटीसी। हमारा 76 स्मार्टफोन का मार्केट चाइनीज़ स्टफ़ से भरा हुआ है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जिसका 70% चाइना से आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें हमें सोचना है कि किस तरह हम इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। बॉयकॉट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाइना से सामान आ चुका है हम उसे यूज़ करना बंद कर दें। हमें कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा रिप्लेसमेंट के लिए। पहले तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि एज अ कंज्यूमर कैसे रिप्लेस कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को। बाकी और कंपनी से कुछ चीज़ों में करना बहुत ही आसान है, जैसे सॉफ्टवेयर छोड़ो, अगर हार्डवेयर की बात करें तो सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि ये भी 1 साल में किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो भी चाइनीज़ फ़ोन्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसे आप फेंक दो, अगली बार बस ना ख़रीदें।
लाइक ओप्पो वीवो से ना खरीदें। बहुत ऑप्शन है, लाइक सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, HTC ताइवान की कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, एजस ताइवान की कंपनी है, एप्पल US की कंपनी है, माइक्रोमैक्स और लावा इंडियन कंपनी है। इनमें से किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। और जहाँ मेड इन चाइना पार्ट्स की बात आती है तो वहाँ पर बेसिकली 4 लेवल में डिवाइड किया जा सकता है। पहला लेवल है चाइनीज़ कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट। सेकंड लेवल है मेड इन चाइना बट किसी और कंपनी के थ्रू, जैसे एप्पल US की कंपनी है लेकिन मेड इन चाइना है। तीसरा लेवल है ऐसे प्रोडक्ट जिसमें चाइनीज़ पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया हो। और चौथा लेवल है ऐसी कंपनीज़ जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो। अगर मैं कहूँ तो इनमें से हमें सिर्फ पहले लेवल पे चौकन्ना रहना है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए। मेड इन चाइना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जैसे एप्पल। लेकिन अगर कल को USA ने इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ा दिए और एक्सपेंसिव पड़ने लगा तो किसी और कंट्री में सस्ता पड़ेगा, तो एप्पल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ चेंज कर देगा बड़े आराम से। आज तो एप्पल मेड इन चाइना है, कल मे बी मेड इन वियतनाम हो सकता है या मेड इन इंडिया भी हो सकता है। तो इसकी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो बात थी मेड इन चाइना की, अब बात करते हैं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की। कुछ कंपनीज़ हैं जो बनी तो इंडिया में हैं लेकिन उसमें चाइना का भी इन्वेस्टमेंट है। एक तरफ भारतीयों को रोज़गार देती है, वहीं दूसरी तरफ चाइना को इनकम का परसेंटेज भी देती है। लाइक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, बायजूस हो गया, ओयो हो गया। तो इन पर आर्ग्यू भी हो सकता है कि इनको बॉयकॉट किया जाए या ना किया जाए। इस केस में हमें बस ये देखना है कि इसमें चाइना का परसेंटेज कितना है। अगर ये परसेंटेज 10 से 20 तक है तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यही परसेंटेज 40 से 50 तक जाता है जैसे कि पेटीएम के केस में, तो वहाँ पर हमें इन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ओनरशिप 50% से ज़्यादा होता है तो डिसीज़न मेकिंग भी चाइना के पास ही होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें चाइनीज़ फूड को भी बायकॉट कर देना चाहिए, तो ये सरासर बकवास है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सोचे तो कौन बना रहा है चाइनीज़ खाना। इंडिया में चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं, उनमें शेफ़ तो इंडियन ही होते हैं और इंडियन ही ओनर होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फ़ूड चाइना से इम्पोर्ट हो रहा हो। इनफैक्ट दोस्तों, कई ऐसी चाइनीज़ डिशेस जो आपको इंडिया में मिलती हैं चाइनीज़ फूड के नाम पर, वो एक्चुअली इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोमोज़ हैं, एक्चुअली में इनका ओरिजिन नॉर्थ इंडिया में ही हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को बॉयकॉट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के ख़िलाफ़ रेसिज्म ही बढ़ेगा। और यहाँ पर लोग दुकानों को तोड़ रहे हैं जिसमें चाइनीज़ सामान मिलता है। उनसे ज़रा कोई ये पूछे कि इस दुकान को तोड़ने से नुकसान होगा किसका? चाइना का नहीं होगा, क्योंकि इसके इंपोर्ट का अमाउंट पहले ही जा चुका है। आगे बढ़ने से रोकना समझदारी है, लेकिन आए हुए सामान को तोड़ना बेवकूफ़ी है। इससे अपने ही लोगों का नुकसान होगा और कुछ नहीं। चलिए, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसी टॉपिक को मैं और विस्तार से बताऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो बॉयकॉट का सेकंड पार्ट होगा वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हुई नाइंसाफ़ी के ऊपर होगा, जिसमें किसको बॉयकॉट किया जा रहा है किसको नहीं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।